हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद से संबंधित प्रश्न जो है पार्ट 2 में आएगा। बहुपद का जो है पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, ये पार्ट 2 है, तो इसको हम करेंगे। इसमें जो है लघुत्तरी प्रश्न किया जाएगा। इसको कैसे किया जाएगा आइए देखते हैं। एक प्रश्न दिया गया है, द्विघात बहुपद f(x) = 3x² - -4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना है, इसका एक द्विघात बहुपद दिया है, इसका शून्य ज्ञात करना है। दूसरा शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, जो है एक द्विघात बहुपद जो दिया गया है उसे नोट करेंगे। 3x² - -x - 4। अब इसका क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य दो तरह से ज्ञात किया जाता है। एक तो वैल्यू आप x = 1 -1 2 -2 रख करके पुट करेंगे, तो इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा चीज़ यह है कि आप इसका मिडिल टर्म जो है तोड़ करके इसका शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके मिडिल टर्म को तोड़ करके थोड़ा आसान होता है, उस तरह से ढूंढना। मान लो x रखोगे, x = 1 रखोगे, फिर -1 रखोगे, 2 रखोगे, फिर -2 रखोगे, 3 रखोगे, फिर -3 रखोगे, तो जिस पे 0 आएंगे वो इसका क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। 0 नहीं होता है तो शून्य नहीं होगा। इस तरह से काफ़ी समय लग जाएगा। उससे बेहतर है कि मिडिल टर्म को तोड़ करके जो है इसका शून्य हम ज्ञात करेंगे। तो आइए करते हैं। शून्य के 3x² - x - 4 है, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना होगा, 12 होगा। 12 को दो भागों में डिवाइड करेंगे। दो नंबर जुड़ेंगे जो गुणा करने पे 12 आ जाए, और जो है घटाने पे या जोड़ने पे क्या हो जाए, -1 आ जाए। तो 4 और 3 यदि लेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। अब 4 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हो सकता है, इसको कहते हैं 3x² - 4। अब लिखेंगे 4 और 3 हमने ले लिया है, तो 4 में से 3 घटाएंगे, तो 4 में से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 3 का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 4 में से 3 घटाएंगे, 4 - 3 × x - 4 हो जाएगा। अब इसका जो है x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² - 4x - 3x - 4। अब क्या होगा, 3x² माइनस अंदर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4x माइनस प्लस 3x - 4 हो जाएगा। अब इसको एक कोष्टक में या इसको एक कोष्टक में करेंगे, तो 3x² - 4x एक कोष्टक में प्लस ये 3x - 4 क्या होगा, एक कोष्टक में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लेंगे यहाँ पे। अब इसमें से कॉमन करेंगे। कॉमन क्या होगा, ये 3x² - 4x है, और ये है 3x - 4। तो कॉमन इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोनों मिल क्या रहा है, या चाहे इसको एक्सपेंड कर लीजिए। 3 × x × x, 4 है तो 4 × x, प्लस 3 है तो 3 × x, 4 है तो 4 × 1 लिख लीजिए। अब इसमें मिल क्या रहा है, इसमें x मिल रहा है, तो x को बाहर करेंगे, बचेगा 3x - 4। यहाँ दोनों में क्या बचेगा, 1, तो 3x माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। ये दोनों में 1 कॉमन है ना, जो कुछ भी नहीं मिलता है उसमें 1 कॉमन हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन हो गया है। अब इसको कैसे करेंगे, ये देखिए इसमें दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में जो है 3x - 4 कॉमन है, तो बचेगा क्या, x + 1। अब इसको 0 कराएंगे, तो 0 कराएंगे तो देखिए इसके जीरोज क्या होंगे। पहला तो जीरो ये होगा कि x + 1, यहाँ x की वैल्यू क्या रखेंगे कि 0 आ जाए, तो x = -1 रखेंगे तो 0 दे देगा। दूसरा 3x - 4 है, अब x की वैल्यू क्या रखेंगे कि ये क्या आ जाए, 0 आए, तो ये x = 4/3 अगर पुट कर देते हैं यहाँ पे। मैंने कल बताया था आइडिया कि 0 तो कराना नहीं है, क्योंकि 0 ये आपका द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं आप, द्विघात समीकरण तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो इसमें 0 कराएंगे। चूंकि 0 तो दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, अलग क्या करेंगे, यहाँ दिया 3x - 4 दिया है, इसको 0 कराएंगे तो x = 4/3, यानी x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू हम जो है 4/3 रखेंगे, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये x बराबर क्या हो जाएगा, 4/3, इसके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये आ गया इसके शून्य, शून्य निकल गया। अब इसके जब शून्य निकल, अब सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे, आइए सत्यता की जांच करते हैं। शून्य क्या आए थे, x = -1 और x = 4/3 आया था, ये इसका क्या था, शून्य था। अब सत्यता की जांच, यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच।
सत्यता की जांच क्या होगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर। देखिए शून्यकों का योगफल करना है, यानी शून्य क्या मिला है, ये -1 प्लस 4/3। अच्छा यहाँ पे ये द्विघात बहुपद दिया गया है, यहाँ पे द्विघात बहुपद क्या है, fx = 3x² - x - 4 है। तो द्विघात बहुपद दिया गया है तो माइनस एक्स का गुणांक क्या है, मतलब एक्स का गुणांक क्या है, माइनस में -1 है, ठीक है, और x² का गुणांक क्या है, 3 है। अब ये क्या इसके बराबर इक्वल होगा कि नहीं होगा, इसका मल्टीप्लाई करिए, 3 4/3 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा कितना, 1/3 बराबर 1/3 आ गया। ये क्या है, ट्रू है, क्या है, ट्रू है, यानी सत्य है, ठीक है। ये भी हो गया, ये सत्यता की पहली जांच, शून्यकों का योगफल का सत्यता की पहली जांच हो गई। अब दूसरा यह है कि शून्यकों का गुणनफल का सत्यता की जांच करेंगे। तो आइए करते हैं उसे। शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या है, -1 × 4/3। अचर पद क्या होगा भाई, -4 होगा ना, x² का गुणांक क्या है, 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4/3। ये आपके सत्यता की जांच हो गई, ये सत्य है, ये भी क्या है, ट्रू है। किसके लिए ट्रू है, दो जो शून्य 2 निकले हैं उसके लिए क्या है, ट्रू है, ठीक है। आइए और भी क्वेश्चन करते हैं, इस पे देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, और एग्जाम में जो ये एग्जाम से सटीक ही क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। हाँ वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के शून्य ज्ञात कीजिए तो शून्यकों के गुणांकों के बीच सत्यता संबंध की सत्यता की जांच करना है। दिया है क्वेश्चन ये दिया गया है, कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या है पहला, ये दिया गया है, पहला यह है कि x² - 2x - x, दूसरा दिया गया है 4s² - 4s + 1, तीसरा यह है कि 6x² - 3 - 7x, चौथा यह दिया गया है x² + 7x x² + 7x + 10, ये दिया गया है। और इसके शून्यकों का बीच के संबंध को ज्ञात करना है और इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो मैं ये क्वेश्चन इसमें कराऊंगा, बाकी एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग इसे करेंगे, ठीक है। तो ये मैं तीसरे को कर देता हूँ। तीसरा दिया गया है, ये थोड़ा सा बच्चे लोग समझ नहीं पाते हैं, ये जो पद दिए गए हैं इसे जो है इधर उधर कर दिया गया है। तो इसको करते हैं हम 6x² - 3 - 7x। इसको कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको हम सीधा कर लेते हैं, समझ में। 6x² - 7x - 3। अब क्या करते हैं बच्चे, इसमें इसको यहाँ लेके आएंगे, मतलब
3 के जगह पे और 3 को 7 के जगह पे ले जाएंगे। तो क्या करेंगे भैया, माइनस है तो प्लस कर देंगे और प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस। ये गलत हो जाएगा भाई, जब बराबर है ना इसमें तो प्लस माइनस का सवाल ही नहीं बनता है। तो प्लस माइनस का सवाल नहीं बनेगा तो फिर कहाँ से आ जाएगा। तो हम ऐसे नहीं करेंगे। यदि एक ही पक्ष में है और उसको स्थान बदलते हैं, जैसे मान लीजिए कि 3 की जगह पे 7 को लाए, 7x को, और 7x की जगह पे 3 को ले गए, तो इसमें ये नहीं कि चिन्ह को बदल देंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इसको करते हैं। अब वही आ गया ना पहले वाला, तो अब करेंगे इसका शून्य निकालेंगे। तो इसे इरेज कर देते हैं। इसको आप करते रहिएगा एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे W के तौर पे आप लोग करते रहेंगे, बेहतर रहेगा। ये दिया गया है, इसको ये दिया गया 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे, हमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य कैसे निकालेंगे, शून्य निकालने का तरीका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। अब 18 को 2 भागों में बांटेंगे भाई, गुणा कर दीजिए तो 18 आ जाए, जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाए। तो काम करिए, कैसे होगा, हाँ हम 2 संख्या चुनेंगे, ऐसी संख्या चुनेंगे कि गुणा कर दे तो 18, ठीक है, और गुणा मतलब घटा दें या जोड़ दें तो क्या हो जाए, 7 हो जाए। तो 9 और 2 ले लेंगे, 9 दूनी तो 18 होगा, और 9 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सीधी बात है, कोई भी संख्या ऐसा संख्या चुनिए कि गुणा करने पे क्या आ जाए, 18 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो हम 9 और 2 को पा गए हैं। जैसे 9 में 2 का गुणा करेंगे, 9 गुणे 2 बराबर कितना, 18, और 9 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और तो यही तो संख्या। अब लिखने का तरीका क्या है, तो देखो 6x स्क्वायर को लेंगे, यहाँ 9 माइनस 2 कर देंगे, यहाँ x माइनस 3। अब क्या करेंगे, यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3 हो जाएगा, x अंदर जाएगा ना, 9x माइनस 2x हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस को अंदर करेंगे, क्या जाएगा 6 के पावर 6x पावर 3, मतलब 6x पावर क्यू माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। अब इसको एक ब्रैकेट में करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में करेंगे, 6x पावर क्यू माइनस 9x प्लस ये 2x माइनस 3 हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे कॉमन, इसको एक्सपांड करते हैं, 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, और x क्यूब लिखेंगे x क्यूब नहीं है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, x इंटू एक्स माइनस 9 लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस इसको लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 1 और 3 इंटू 1 ले लेंगे, मतलब दिखाने के लिए कि कॉमन करना आसान हो जाएगा। वैसे डायरेक्ट करने पर कोई दिक्कत नहीं होगा, ये थोड़ा समझ में नहीं आता है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया है, लिख दिया है। अब इसमें से कॉमन क्या है, x कॉमन है, यहाँ क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, और यहाँ 2x माइनस 3 बचेगा। अब इसमें क्या कॉमन है भाई, प्लस 1, तो बचेगा 2x माइनस 3। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है 2x माइनस 3, दोनों में बचेगा क्या, 3x प्लस 1। अब इसके जीरोज निकालेंगे, जीरोज कैसे निकालेंगे, तो जीरोज निकालेंगे 2x माइनस 3 है, इसके जीरोज क्या होंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे कि आ जाए, हाँ यहाँ पे इसके जीरोज हो जाएंगे x बराबर 3/2, क्योंकि अभी 3/2 रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 बच जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0, इसके जीरोज आ गए। अच्छा दूसरी चीज आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 1/3, इसके जीरोज आ गए। इसके आप नोट कर लीजिए ना, 3x प्लस 1 x इक्वल टू माइनस 1/3, ये इसके क्या हो गए, 2 जीरोज हो गए। जीरो जो कराना नहीं है क्योंकि जीरो दिया ही नहीं है, तो कैसे जीरो दे, तो ऐसे वैल्यू पुट करेंगे कि यह वैल्यू जीरो दे दी, तो माइनस 1/3 रखेंगे तो जीरो आ जाएगा। आइडिया, जब प्लस है इसको इधर करेंगे माइनस 3 से बाहर देंगे, माइनस 1/3 आ जाएगा, 2x माइनस 3 है, माइनस है तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये इसके क्या निकल गए, जीरोज निकल गए, ठीक है। अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच कि क्या जो कोफिशिएंट है और ये जो जीरो आए हैं इनके बीच में कोई रिलेशन है। यदि इक्वल आ जाएगा तो रिलेशन है, नहीं आएगा तो नहीं है, मतलब सत्य नहीं है, ठीक है। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच क्या है, 6x स्क्वायर दिया गया है ना, ये 6x स्क्वायर है, यह लिखते हैं थोड़ा फ्रेश करके, 6x स्क्वायर माइनस क्या था,
6x² माइनस में 7x माइनस 3 ये था। अब इसको करेंगे हम सत्यता की जांच। तो पहले शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल इसको आ जाएगा, अच्छा माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्य क्या है, शून्य क्या है, माइनस 3/2 और प्लस -1/3। माइनस एक्स का गुणांक क्या है भाई, -7 है। x² का गुणांक क्या है, 6 है। ये 3/2 -1/3 बराबर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस कितना 7/6 हो जाएगा। ये 3 3 कितना -2/6 इक्वल टू 7/6 करेंगे तो कितना 7/6 बराबर 7/6। ये तो इनके बीच में रिलेशन आ गया। अब ऐसे ही जो है दूसरे वाले शून्य के साथ करेंगे। दूसरा वाला शून्य क्या है, मतलब दूसरे वाले शून्य नहीं, वो क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल। थोड़ा सा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है भैया, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू होगा अचर पद बटे x² का गुणांक। तो शून्यकों का शून्य क्या है, 3/2 गुणा करेंगे -1/3 का, अचर पद -3 है, x² का गुणांक 6 है, मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब मल्टीप्लाई क्या करना है, इसे कैंसिल कर सकते हैं, -1/2 और ये इससे कट जाएगा -1/2, इन दोनों इक्वल आ गया ना। ये है, ये गुणांकों के बीच के संबंध हो गए, ठीक है। तो ऐसे भी मतलब 3 क्वेश्चन हमने छोड़ा है, उसको आप करते रहिएगा। यदि कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में बार बार बताया जा रहा है कि कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है ये, इस पर आप 93-052-31-123 पे कॉल करके आप जो है, कॉल नहीं व्हाट्सअप क्वेश्चन भेज करके इसका जवाब पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए और भी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये दिया गया है, ये तो हो गया ना, ये खत्म हो गया। हाँ, इसमें विस्तृत उत्तरी प्रश्न भी कर डालते हैं ना, करा है कि हाँ विस्तृत उत्तरी करते हैं बेहतर, इसमें क्वेश्चन खत्म हो गया है। विस्तृत उत्तरी प्रश्न क्या है, विस्तृत प्रश्न कल एक द्विघात बहुपद ज्ञात है जिनके शून्यकों का योग तथा शून्य का बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देखेंगे। प्रश्न यहाँ दिया गया है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। कैसे निकालेंगे, पहला यह है कि 1/4 -1 और 2 दिया है √2 × 1/3, तीसरा यह है 0, √5, चौथा है 1, 1। इसके क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। इसके शून्यकों का योगफल दिया है, ये शून्यकों का योगफल है और ये क्या है, गुणनफल है। इसमें से 2 क्वेश्चन मैं बता दूंगा और बाकी 2 क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। कोई 2 क्वेश्चन, चलो हम इसे ले लेते हैं, एक ये वाला, ये भिन्न में है, और ये 0 वाला। बाकी 2 क्वेश्चन आप दूसरा और चौथा खुद करेंगे, ठीक है। हाँ, तो पहले एक थोड़ा सा एक चीज पढ़ लेते हैं। ये दिया गया है, तो देखिए, कोई मान लीजिए कि कोई द्विघात बहुपद दिया है, ठीक है, फार्मूला है, ये फार्मूला पढ़ते हैं। कोई द्विघात बहुपद दिया है और द्विघात बहुपद में उनके शून्यकों का योगफल तथा
उनके शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, ये नहीं द्विघात बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद तो हमें बनाना है। तो उनके शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल दिया गया हो तो कैसे हम द्विघात बहुपद निकालेंगे, आइए जानते हैं। फार्मूला यह होता है, ध्यान से एकदम ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। आइए शून्यकों का योगफल दिया है, पहला क्वेश्चन, पहला शून्यकों का योगफल क्या दिया है, शून्यकों का योगफल दिया है 1/4, शून्यकों का गुणनफल दिया है -1। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, सॉरी द्विघात बहुपद नहीं, बहुपद है, हाँ द्विघात बहुपद है, ठीक है। अब इसे ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, यदि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अभी 1/4 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 1/4 इंटू एक्स और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है -1, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, द्विघात जो है बहुपद हो गया। अब एक क्वेश्चन और है, दिया गया है 0,5, क्या दिया गया है 0,5। अब इसके जो है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्य के योगफल तथा गुणनफल दिया हुआ है। तो तीसरा यह है 0,5 है, ये तो शून्यकों का योगफल हो गया और ये क्या हो गया शून्यकों का गुणनफल। तो फार्मूला एक्स स्क्वायर, यहाँ शून्यकों का योगफल ब्रैकेट में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल 0 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल √5 यानी एक्स स्क्वायर प्लस √5 ही आपके क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमने दिया, और भी क्वेश्चन आप करते रहिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप व्हाट्सएप में दिए, उस पर क्या कर सकते हैं, आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ ये क्वेश्चन और है, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों में से एक शून्य कितना हो तो दूसरा शून्य का मान ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद है, आइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है। क्वेश्चन यह है, यदि द्विघात बहुपद k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो दूसरे शून्य का मान ज्ञात करना, तो दूसरे शून्य का मान ज्ञात करना है, मतलब वही k का मान ज्ञात करना है। शून्य क्या दिया है, कह है कि यदि शून्यक -3 है तो दूसरे शून्य का मान ज्ञात कीजिए, दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है इसमें 2019 में पूछा गया है, बस एक बार पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आइए करते हैं। हाँ ठीक है, आइए k-1 एक्स स्क्वायर दिया गया है प्लस kx प्लस 1। देखिए शून्य का मतलब x बराबर -3 रखने पर, x बराबर -3 रखने पर ये वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, यही ना। x बराबर -3 रखने पे क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो दूसरा शून्य यानी k का वैल्यू बताना है, तो k का वैल्यू, ये दूसरा शून्य नहीं, इसको पूछना चाहिए, दूसरा शून्य की पूछा है, ठीक है कोई बात नहीं, दूसरा शून्य पूछा है तो इसको भी कर लेंगे। तो x बराबर क्या रखेंगे -3, तो
मतलब अगर दूसरा शून्य निकलेगा कैसे भाई, एक शून्य तो हमें -3 दिया हुआ है, दूसरा शून्य ज्ञात करने के लिए भाई के है तो के के फॉर्म में तो नहीं आएगा। सबसे पहले के का वैल्यू निकालेंगे, के का वैल्यू उठा करके इसमें रखेंगे और उसका फैक्टर कर लेंगे तो दूसरा शून्य का आ जाएगा एकदम सरलता से। तो करते हैं, देखिए x बराबर जब इसमें -3 रखने पर तो वो x बराबर -3 रखा जा रहा है तो वैल्यू 0 हो जा रही है। इसका मतलब हम रख सकते हैं ये k-1 इंटू एक्स स्क्वायर सॉरी k-1 इंटू एक्स का वैल्यू -3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इसका टू क्या आ जाएगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि के ये शून्य है और के 3 का मतलब x का वैल्यू 3 रखने पे 0 दे देगा, क्योंकि भाई ये इसका शून्य है ना इसलिए 0 देगा। यानी ये k-1 इंटू ये 9 हो जाएगा प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 के प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 रखेंगे 2 बार करेंगे। इसको अगर नहीं समझ में आ रही है तो इसको ऐसे कर दीजिए ना, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको k-1 इंटू -3 इंटू -3 प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 बार k-1 इंटू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। माइनस माइनस का गुणा करेंगे, कल बताया थे माइनस माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस प्लस ये कितना आ जाएगा -3 के प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 9 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के -9 और ये 3 के प्लस 1। अब यहाँ क्या करेंगे 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 के हो जाएगा 6 के। ठीक है, यहाँ 0 है 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा बराबर 0। यानी 6 के बराबर क्या हो जाएगा 8 के बराबर 8/6 2 3 6 2 4 को 8 यानी के बराबर कितना आ जाएगा 4/3। ये के का वैल्यू आ गया, के का वैल्यू कितना आ गया 4/3। अब के का वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पुट करेंगे, के का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 ये दिया है। के का वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा k इक्वल टू 4/3 रखना पर तो क्या आ जाएगा ये 4/3 -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये 4/3 इंटू एक्स प्लस 1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे इसका यहाँ तो 4 -3 यानी 1/3 आ गया। ऐसे कर लीजिए ना 4 - 3/3 यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस 1। ठीक है, यानी 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस 1। ये इसके क्या हो गए ये द्विघात बहुपद निकल गए, ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से एक शून्य दिया गया है, दूसरा शून्य को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्या रखेंगे कि वैल्यू 0 आ जाए। तो यहाँ क्या करेंगे अगर -1 रखते हैं तो ये 1/3 और ये 4/4 3 7 आ जाएगा, ये नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे ये दिया गया 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस 1। अब इसके क्या करना है इसका शून्य निकालना है। तो शून्य निकालते समय जो है ये जो एक शून्य तो एक्स बराबर -3 दिया हुआ है, दूसरा शून्य निकालेंगे कैसे निकालेंगे भाई यहाँ से 1/3 यदि कॉमन करते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर तो होगा नहीं, फिर देखते हैं इसका जो है फैक्टर होगा नहीं तो इसको कैसे करेंगे। एक काम करते हैं सॉरी यहाँ से एक चीज छूटा हुआ है 1/3 हम कह रहे हैं कि क्या गलत हो रहा है। यहाँ से ये 4 है ना तो ये 4x आएगा। ठीक है 4x अब हो तो जाएगा यहाँ से 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस
3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इंटू एक्स प्लस 3। इसमें क्या कॉमन है, मतलब इसको ऐसे कर लीजिए ना समझने के लिए। ये आपका आया हुआ है, ये क्या आया है 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मिडिल टर्म तोड़ेंगे। चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई वैल्यू पुट करिए जो 0 हो जाए। 0 नहीं देगा ना, 0 निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये 1/3 बाहर रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। ये 1/3 अब x से मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3 हो जाएगा। ये मिडिल टर्म वाला है। बाकी इसमें 1/3, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 3 बचेगा। यहाँ +1 कॉमन है तो x प्लस 3 बचेगा। दोनों में क्या कॉमन है, 1/3 x प्लस 3, यहाँ x प्लस 1 बचेगा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जीरोज निकालना है ना, तो जीरोज निकालने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 0 कराना पड़ेगा। तो 1 0 क्या आ जाएगा, इसके जीरोज क्या होंगे, इसके शून्य क्या होंगे, शून्य के होगा x प्लस 3 है, बटे में 3 लगा लीजिए, ठीक है। इसको अलग करेंगे, x/3 प्लस 1, यानी इसके जीरोज क्या होंगे, x का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 -3, x बराबर तो एक -3 तो आया हुआ है ऑलरेडी। दूसरा जीरोज क्या होगा, x प्लस 1 है, x बराबर क्या रखेंगे -1 तो 0 दे देगा, ठीक है। तो ये आपके वैल्यू क्या आ जाएंगे, ये इसके दूसरा शून्य हो जाएंगे, यानी x बराबर -1 इसका क्या हो जाएगा, दूसरा शून्य होगा, ठीक है। चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब वही वैल्यू देगा ना जो भी देगा, यानी x बराबर -3 और x बराबर -1 इसके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। और भी आप क्वेश्चन करते रहेंगे, ये चैप्टर जो है खत्म हो गया है, और इस पर जो भी क्वेश्चन आएगा और भी क्वेश्चन करेंगे, जिससे आप कमेंट, अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।